हिंदी क्लास में आज फिर से उपस्थित हैं वर्ग 5 के हिंदी पाठ्य पुस्तक कोपल भाग 3 से एक छोटी सी कहानी लेकर, जिसका नाम है परीक्षा, जो पाठ नंबर 22 में है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी परीक्षा। आचार्य चरक आयुर्वेद के महान जानकार थे। घने जंगल में उनका आश्रम था। हर साल बहुत सारे विद्यार्थी उनके आश्रम में आयुर्वेद व जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वे प्रत्येक दिन शिष्यों को वनस्पतियों के बारे में जानकारी देते थे। हर पूर्णिमा की रात वे अपने शिष्यों को लेकर जंगल में निकल पड़ते, क्योंकि कुछ बूटियां चांदनी रात में ही पहचानी जा सकती थी। ऐसे में जंगली जानवरों का भय भी होता था। एक तो रात, ऊपर से तरह तरह की डरावनी आवाजें, ये सब मिलकर भय का वातावरण बनाते थे। कुछ विद्यार्थी तो डर के मारे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर भाग जाते थे। आचार्य चरक कहते, अच्छा हुआ कि डरपोकों ने मेरा समय नष्ट नहीं किया। जो मौत से डर गए वे वैद्य क्या बनेंगे? वैद्य का तो काम ही मौत से लड़ना है। उनका कहना था कि जो मौत से डर गए वे वैद्य क्या बनेंगे? वैद्य का तो काम ही मौत से लड़ना है, मृत्यु पर विजय पाना है। वे परीक्षा भी इतनी कड़ी लेते कि सैकड़ों में कुछ ही विद्यार्थी उत्तीर्ण होते। जो उत्तीर्ण होते वे चारों ओर उनका यश फैलाते, लोगों को विभिन्न रोगों से मुक्ति दिलाते। यानी उनकी परीक्षा भी इतना कठिन होता था कि सैकड़ों विद्यार्थियों में से कोई एक विद्यार्थी उत्तीर्ण होता था, और वही उत्तीर्ण होकर चारों ओर उनका यश फैलाते, लोगों को विभिन्न रोगों से मुक्ति दिलाते। आचार्य चरक ने एक बार की परीक्षा में अपने विद्यार्थियों से कहा, आचार्य चरक ने एक बार की परीक्षा में अपने विद्यार्थियों से कहा, मैं तुम्हें 30 दिन का समय देता हूं। इन 30 दिनों में तुम्हें सारे जंगल छान मारने होंगे और उन जड़ी बूटियों को लाना होगा जिनका आयुर्वेद में कोई उपयोग नहीं होता है। यानी एक बार आचार्य चरक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि मैं तुम्हें 30 दिन का समय देता हूं, यानी 30 दिन का मोहलत देता हूं। इन 30 दिनों में तुम सब सारे जंगल को छान मारोगे, यानी पूरे जंगल में घूम घूम कर ऐसे जड़ी बूटियों को लाना होगा जिनका आयुर्वेद में कोई उपयोग नहीं होता है। सभी विद्यार्थी चारों दिशाओं की ओर दौड़ पड़े। कुछ विद्यार्थियों को घास फूस और कंटीली झाड़ियां व्यर्थ लगी, वे उन्हें झोली में भरकर ले आए। कुछ ने वृक्षों की छाले व पत्तियां आदि इकट्ठी की, जिनकी कोई दवा नहीं बनती थी। कुछ विद्यार्थियों ने ज्यादा छानबीन की और जहरीले फल और तने लाए, जिन्हें खाने से जीवों की मृत्यु होती थी। कुछ अधिक परिश्रमी शिष्यों ने जड़ें भी खोदकर इकट्ठी कर ली। 20 दिन के बाद सभी शिष्यों ने अपनी अपनी जमा की गई जड़ी बूटियां दिखाई। चरक ने सभी की लाई चीजें देखी, पर वे संतुष्ट नहीं हुए। 29वें दिन तक केवल एक को छोड़कर सभी शिष्य लौट आए। 29वें दिन जितने भी शिष्य गए थे वहां से गिनती करके उन सभी शिष्यों में से सारे शिष्य लौट आए, परंतु एक शिष्य नहीं दिखाई दिया। सभी कुछ न कुछ बीन कर लाए थे। अंतिम शिष्य 30वें दिन लौटा। एक शिष्य जो नहीं दिखाई दिया वह 30वें दिन लौटा। वह भी खाली हाथ, वह एक भी वनस्पति नहीं ला पाया था। उसे देख सारे शिष्य हंस पड़े। उसे देखते ही, खाली हाथ देखते हुए सारे शिष्य उन पर हंसने लगे। उनको देखकर चरक ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उस शिष्य को देखा। वह बोला, गुरुदेव, मुझे सारे जंगल में एक भी ऐसी वनस्पति नहीं मिली जो आयुर्वेद के काम न आती हो या बेकार हो। यानी उस शिष्य ने कहा, जो शिष्य 30वें दिन काफी ढूंढने के बाद, मशक्कत से करने के बाद भी उसे कोई ऐसा वनस्पति, कोई भी ऐसा वृक्ष या कोई भी ऐसी वस्तुएं नहीं मिली वन में, वनस्पतियों में, जो उनको उपयोगी न पाया हो। यानी सारे के सारे उनके नजर में उपयोगी था। चरक ने घोषणा की, इस वर्ष यही विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है। सचमुच जंगल में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो बेकार हो। अगर हम किसी वनस्पति का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उसका अर्थ
यही है कि हम उनके गुणों को अभी पहचान नहीं पाए हैं, हमारा ज्ञान उसके बारे में अधूरा है। वास्तव में जिन चीजों को हम नहीं जानते हैं वे हमारे लिए बेकार होते हैं, लेकिन जिन चीजों के गुणों को हम जानते हैं उन्हीं हम पहचानते हैं, उन्हीं को हम मानते हैं। लेकिन जिन्हें हम नहीं पहचानते, कहते हैं ना, जौहरी ही हीरे की पहचान करता है, ठीक है, सबसे हीरे की पहचान नहीं होती है। तो यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी अगर पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन नए कहानी, नए पाठ के साथ।